बहुत समय पहले एक बूढ़ा रहता था। उसके पास सोने की 300 अशरफियां थी। एक बार उसने अपने बेटे से कहा, अली जान, तुम बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। खुदा जाने मैं कितने और दिन इस दुनिया में रहूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें व्यापार करना सिखा देना चाहता हूँ। ये 100 अशरफियां लो और कल सौदागरों के काफिले के साथ रवाना हो जाओ। परदेश में पैसा कभी बेकार मत खर्च करना, सौदा खरीद कर लाना। यहां सीख देकर बूढ़े ने अपने बेटे को सौदागरों के साथ रवाना कर दिया। लड़का कुछ दिन पहले ही 18 साल का हुआ था। वहां एक भला और समझदार लड़का था। उसे व्यापार करना बिल्कुल भी अच्छा ना लगता था, बल्कि वहां कोई हुनर सीखकर अपनी मेहनत से जीना चाहता था। पर अपने पिता के साथ बहस करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वह अशरफिया लेकर सौदागरों के साथ चल पड़ा। कुछ दिनों में कारवां एक बड़े शहर में पहुंचा और वे सब एक सराय में ठहरे। उस शहर में एक बड़ा बाग था। उसी दिन शाम को अली जान घूमने के लिए बाग में गया। बाग में घुसते ही उसने देखा कि हजारों रोशनियों के जलने से वहां दिन की तरह उजाला हो रहा है। पेड़ों के बीच में जाली से घिरे संगमरमर के चबूतरे पर खुली छत खंभों पर टिकी हुई थी और उसके ऊपर रंग बिरंगे बेल बूटे बने हुए थे। फर्श पर कालीन बिछे थे, जिन पर सोने चांदी और हीरे मोतियों की चौकियां रखी हुई थी और उनके ऊपर हीरे जवाहरात के मोहरे रखे हुए थे। एक से कपड़े पहने हुए 100 से ज्यादा लड़के हर चौकी के पास दो दो करके आमने सामने बैठे हुए मोहरे चला रहे थे। अली जान भौचक्का हुआ जाली के सहारे खड़ा देखता रहा। वहां किसी भी तरह इस अद्भुत खेल से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वहां इसी हालत में कई घंटों तक वहां खड़ा रहा। बाग का एक नौकर उसे वहां खड़ा देखकर उसके पास आया और बोला, आप यहां क्यों मुंह बाएं खड़े हैं? ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? अली जान ने घबराते हुए पूछा। ये सारे लड़के, नौकर ने जवाब दिया, 1 महीने से शतरंज खेलना सीख रहे हैं। मैं किस तरह यहाँ खेल सीख सकता हूँ? अली जान ने पूछा। 100 अशरफिया देकर आप भी यहाँ खेल सीख सकते हैं। अली जान ने 100 अशरफिया देकर खेल सीखना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में ही अली जान शतरंज इतने अच्छे ढंग से खेलना सीख गया कि अपने उस्तादों को भी मात देने लगा। 1 साल बाद खेल की शिक्षा समाप्त हुई और लड़के अपने अपने घर जाने लगे। अली जान उदास होकर सोचने लगा, बिना पैसों के मैं कहाँ जाऊं? उसके उस्ताद को उस पर दया आई और उसने 1 अशरफी देकर वहां से गुजरने वाले एक काफिले के साथ उसे भेज दिया। अली जान खाली हाथ अपने पिता के पास पहुंचा। पिता बड़ा दुखी हुआ। 1 साल बीत गया। बूढ़े ने फिर अपने बेटे को बुलाकर काफी हिदायतें दी और अंततः 100 अशरफिया देकर सौदागरों के एक कारवां के साथ भेज दिया। कारवां उसी बड़े शहर में पहुंचा। इस बार मैं बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, अली जान ने निश्चय किया। शाम को वहां टहलने निकला। बाग के पास पहुंचते ही उसे बहुत ही कर्णप्रिय संगीत सुनाई पड़ा। उसने देखा, उसी जगह जहां उसने शतरंज खेलना सीखा था, लड़के बैठे हुए तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हैं। अली जान अपने पिता की दी हुई सीख बिल्कुल भूल गया और 100 अशरफिया देकर संगीत सीखने लगा। थोड़े समय में ही वहां इतने अच्छे ढंग से गाना बजाना सीख गया कि अपने उस्तादों को भी मात देने लगा। 1 साल में पढ़ाई समाप्त हो गई। अली जान उदास हो गया। अब किस मुंह से
मैं अपने पिता के पास जाऊं। उसके शिक्षक को उस पर दया आई और उसने उसे 2 अशरफियां देकर घर भेज दिया। अली जान अपने पिता के पास लौट आया। अपने बेटे के आने पर हालांकि बूढ़ा खुश हुआ, पर उसने उसे पहले से भी ज्यादा डांटा फटकारा। 1 साल बीत गया। बूढ़े ने अपने बेटे को बुलाकर अंतिम 100 अशरफियों उसके हाथों में रखी और बोला, अगर तुमने ये अशरफियां भी बेकार खर्च कर दी तो हम लोग बेघर हो जाएंगे और भूखों मर जाएंगे। उसने अपने बेटे से वचन लिया कि यह रकम वहां केवल किसी सौदे को खरीदने में ही लगाएगा। अली जान फिर उसी बड़े शहर में पहुंचा। पहले वहां हमाम में जाकर नहाया। तरोताजा होकर हमाम से लौटते समय वहां अपने जाने पहचाने बाग के पास से गुजरा तो सोचने लगा, 1 मिनट झांक लेने में क्या हर्ज है। सोचते सोचते किस तरह वहां बाग के अंदर पहुंचा, उसे कुछ याद नहीं रहा। उसने देखा उसी संगमरमर के चबूतरे पर शिक्षक किताब में से कुछ पढ़ रहा है और लड़के बैठे अपनी कापियों में वे शब्द लिख रहे हैं। अली जान आश्चर्य में डूबा। वहां काफी देर तक खड़ा रहा। अंत में उसने फैसला किया, शतरंज खेलना मैं सीख चुका हूं, संगीत भी सीख चुका हूं, पर पढ़ना लिखना मैंने अभी तक नहीं सीखा। चाहे मैं भिखारी ही क्यों ना हो जाऊं, पर पढ़ना लिखना जरूर सीखूंगा। अली जान ने 100 अशरफियां दी और पढ़ना लिखना सीखने लगा। पहले की तरह इस बार भी वह सबसे अच्छा साबित हुआ और थोड़े दिनों में ही पढ़ना लिखना अच्छी तरह सीख गया। फिर उसके पास घर वापस लौटने के लिए पैसा नहीं बचा। शिक्षक ने उसे 3 अशरफियां देकर घर भेजा, पर इस बार अली जान को पिता के पास लौटने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक दूर के शहर जाने वाले एक सौदागर के यहाँ नौकरी कर ली। सौदागर का सारा सामान ऊंटों पर लादा जा चुका था। सूरज निकलने के पहले ही कारवां रवाना हो गया। कारवां कई दिन और कई रात तक रेगिस्तान में चलता रहा। उन्हें रास्ते में पानी के दर्शन कहीं नहीं हुए। अंत में वे एक कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत गहरा था और पानी उसके पेंदे में ही था। सौदागर ने अपने नए नौकर को कुएं में उतरने का आदेश दिया। अली जान ने कुएं के पेंदे में सही सलामत पहुंचकर मशक में पानी भर लिया। अचानक उसे कुएं की दीवार में एक दरवाजा दिखाई पड़ा। इसका क्या मतलब हो सकता है, यहां सोचकर अली जान ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। उसने देखा दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा और रोशनीदार कमरा है और वहां कालीन के ऊपर एक देव सिर लटकाए उदास बैठा है। उसके हाथों में एक वायलिन रखा था। अली जान डरा नहीं। उसने मशक दरवाजे के पास छोड़ दी और दबे कदमों से देव के पास पहुंचकर वायोलिन उठाकर बजाने लगा। देव ने तारों की मधुर झंकार सुनकर आंखें खोली और चैन की सांस ली। उसने चारों ओर देखा, खड़ा हुआ और अली जान के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अय आदमी, तुम यहां किस तरह पहुंचे? देव ने पूछा। अली जान ने उसे सारी बात बता दी। फिर उसे कारवां की याद आई और वह जल्दी से उठकर चलने लगा। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? उसे पूरा करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। देव ने कहा। अली जान ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। मेरा इकलौता बेटा मर गया, देव कहने लगा। उसे यहां दुनिया छोड़कर गए हुए आज 5वां दिन है। मैं अकेला रह गया और इतना दुखी हो चुका था कि मरने के लिए तैयार था। अपना दिल बहलाने के लिए मैंने
वायोलिन उठाया, पर मुझे बजाना नहीं आता। अगर तुम कुछ घंटे बाद आए होते तो मुझे जिंदा ना पाते। अपने जादू भरी संगीत से तुमने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तुम चाहो तो मैं अपनी सारी धन दौलत तुम्हें दे सकता हूं। इस कुएं से निकलने में मेरी मदद कीजिए। अली जान बोला, इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और उसने फिर से वायोलिन बजाना शुरू कर दिया। देव ने उसे एक बोरी भरकर सोना दिया और बोला, अपनी आंखें मीच लो। अली जान ने अपनी आंखें मीच ली। जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को कुएं की जगत पर पाया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कारवा जा चुका था। ऊंटों के पैरों के निशानों के सहारे अली जान कारवा से जा मिला। उसे देखकर सब अचंभे में पड़ गए और पूछने लगे कि वहां किस प्रकार कुएं से बाहर निकला। अली जान ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और देव की दी हुई सोने से भरी बोरी भी दिखाई। जब काफिला आराम के लिए रुका तो मालिक ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखा। उस पर अपनी मुहर लगाकर अली जान को दिया और बोला, मेरी एक बहुत खूबसूरत बेटी है। मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। तुम यह चिट्ठी लेकर कारवा से पहले मेरे घर पहुंचकर शादी की सारी तैयारी कर लो। पर देखना, सोना गंवाना नहीं, 3 दिन में मैं भी घर पहुंच जाऊंगा। उसने अली जान को एक तेज घोड़ा दिया और रास्ता भी समझा दिया। अली जान चलते चलते सुस्ताने के लिए रुका। वहां सोचने लगा, मैंने 100 अशरफिया खर्च करके पढ़ना लिखना सीखा। जरा देख तो लूं इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और कांप उठा। सौदागर ने अपनी पत्नी को लिखा था, मेरी प्यारी पत्नी, मैं इस नौकर के साथ तुम्हें सोना भेज रहा हूं। मैंने इससे झूठ कहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूंगा। मिलते ही इसका सिर काट देना। अली जान ने दूसरा कागज लेकर उस पर यह लिखा, मेरी प्यारी पत्नी, इस आदरणीय अतिथि का अच्छी तरह स्वागत करना और अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर देना। शादी पर मेरा इंतजार मत करना, तुम्हारा पति। चिट्ठी बंद करके अली जान आगे चला। शहर पहुंचकर उसने सौदागर के घर का पता लगाया और पत्र उसकी पत्नी को दे दिया। पत्र पढ़कर उसने अतिथि का हार्दिक स्वागत किया। दूसरे दिन ही बहुत धूमधाम से अली जान की शादी सौदागर की लड़की के साथ कर दी गई। दावत 2 दिन तक चली। तीसरे दिन एक तेज घोड़े पर सवार होकर अली जान ने नौकरों को हुक्म दिया, मैं अपने व्यापार के काम से बाहर जा रहा हूं। रात को दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना और अगर कोई दीवार पर चढ़ आए तो उसे पकड़कर अच्छी तरह पीटना। यह तुम्हारे मालिक का हुक्म है। रात को सौदागर अपने काफिले के साथ घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। उसे खटखटाते आवाज देते 2 घंटे हो गए, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब वहां दीवार फांदकर अहाते में घुसा। नौकरों ने उसे फौरन पकड़ लिया और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मालिक काफी देर तक बेहोश पड़ा रहा और होश आने पर बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंचा। पत्नी के साथ दुआ सलाम के बाद उसने पूछा, बताओ, तुमने उस आदमी का क्या किया जिसे मैंने चिट्ठी देकर तुम्हें भेजा था? आपने जो लिखा था मैंने वही किया। पत्नी ने जवाब दिया, और अशरफिया कहाँ रखी? सौदागर की आंखें लालच से चमक उठी। कौन सी अशरफिया? पत्नी भौचक्की रह गई। मैंने तुम्हें लिखा तो था कि
चिट्ठी लेकर आने वाले को मार डालना और अशरफिया निकालकर छिपा देना। अरे, आपको हुआ क्या है? आपका दिमाग तो ठीक है। अपने दामाद को क्यों मार डालती? कौन सा दामाद? अपनी बेटी का पति। तुमने उसकी शादी कब कर डाली? 2 दिन हुए। मालिक ने अपना माथा ठोंक लिया और अपनी पत्नी और नौकरों को कोसने लगा। और वहां खुद कहाँ है? उसने दामाद के बारे में पूछा। सुबह घोड़े पर सवार होकर कहीं चला गया और दरवाजा खोलने के लिए मना कर गया। उसने कहा था कि अगर कोई दीवार फांदकर घर में घुस आए तो उसे पकड़कर पीटना। नौकरों ने जवाब दिया। सौदागर समझ गया कि उसे अपने किए का फल मिल गया, इसलिए उसने अपने दामाद के साथ मेल करने का फैसला किया। अच्छा, अब सौदागर और उसकी पत्नी को यहीं छोड़िए और अली जान का हाल सुनिए। अली जान काफी देर तक घोड़ा दौड़ाता हुआ बड़े शहर में पहुंचा। उस दिन बाजार लगा हुआ था। मुनादी करने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का। कान खोल कर ध्यान से सुनिए। जो कोई अपने आप को शतरंज का अच्छा खिलाड़ी समझता है, महल में आकर बादशाह के साथ खेले। जो लगातार 3 बाजियां जीत जाएगा, बादशाह उसे अपने तख्त पर बैठा देगा। और जो लगातार 3 बाजियां हार जाएगा, उसका सिर कटवा दिया जाएगा। अली जान बादशाह के महल में पहुंचकर बोला कि वहां बादशाह के साथ शतरंज की बाजी लगाना चाहता है। खेल शुरू हुआ। पहली बाजी अली जान हार गया, पर बाकी दोनों जीत गया। फिर खेल शुरू हुआ। बादशाह 2 बाजी जीत गया और तीसरी हार गया। फिर बाजी शुरू हुई। इस बार अली जान ने एक के बाद एक 3 मातें बादशाह को दे दी। बादशाह क्या करता? उसे अपना तख्त अली जान को देना पड़ा। बादशाह अपने तख्त पर से उठा और सिर झुकाकर अली जान से बोला, अब इस तख्त पर तुम बैठोगे। मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। मैं अपने शहर लौटकर अपने लोगों को पढ़ना लिखना और संगीत सिखाना चाहता हूँ। अली जान पहले अपनी पत्नी को लेने गया और फिर उसके साथ अपने शहर में पिता के पास पहुंचा। सारा किस्सा सुनकर पिता ने उसकी बहुत तारीफ की और खुश होकर बोला, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। इतनी विद्याएं सीखकर तुम कितनी बार मौत के मुंह में जाने से बचे। आदमी के लिए 70 विद्याएं सीखना भी कम है। बेटे ने जवाब दिया।